बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, जैसे कि हमने इसका जो है वो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हमने इसमें पढ़े थे उसके पहले, जिसमें जो है वो जो राइटर है वो बताता है दैट हाउ ही डिस्कवर्ड दैट हिज लिवर इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि आखिर उसको कैसे रियलाइज़ हुआ कि उसका जो लीवर है दैट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। और उसने जो है वो दैट ही स्टडीड सर्कुलर अबाउट पेटेंट लीवर पिल के बारे में, वो एक एडवर्टिजमेंट को जो है वो स्टडी करता है एंड ही फाइंड्स ऑल दो सिम्टम्स ऑफ लिवर डिसऑर्डर इन हिमसेल्फ। और वो जो है वो कंक्लूड करता है दैट ही इज़ सीवियरली सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ एज वेल। उसको जो है वो पढ़ने के बाद और इस रियलाइजेशन के बाद कि मेरे अंदर ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो डेफिनेटली आई एम सर्विंग फ्रॉम दिस डिजीज़ एज वेल। तो मैं भी इस बीमारी का पता नहीं कब से जो है वो शिकार हूँ। और ये अगर इसको थोड़ा सा आप एग्ज़ामिन करते हैं, इंडिविजुअली भी देखते हैं, तो हम इस चीज़ को अपनी डेली रूटीन में भी जो है वो फेस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, ना सिर्फ डिजीज़ बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं, जब हम किसी भी रिसर्च या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, स्पेसिफ़िकली ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन फिज़िक के बारे में जब हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये चीज़ जो है वो डेवलप होती है कि ये सारी बातें तो मेरे अंदर भी मौजूद हैं। आप देखिए, जस्ट लेट्स सपोज़ कि आप देखते हैं कि कहीं फेसबुक बुक पे या फिर किसी अच्छी किताब में या कहीं और आप देखते हैं कि ज़हीन लोगों की आदत, ओके, तो उसमें अगर नंबर 1 मेंशन किया गया कि उनमें टीम वर्क है या फिर वो मेहनती होते हैं, तो आप खुद को जो है वो उसके उन चीज़ों, आपको लगता है कि आपकी बड़ी कंपैटिबिलिटी है उसके साथ, यानी आप खुद को स्टेज पे रख के जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं कि चूँकि मैं भी ज़हीन हूँ तो मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं ना। तो ऐसे ही बिल्कुल जब आप किसी बीमारी के बारे में या गॉड फॉरबिड कि आप अगर कोई बुरी चीज़ पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये सारे सिम्टम्स, ये सारे इंडिकेशंस तो मेरी ज़ात के अंदर भी मौजूद हैं, तो मैं भी इन सारी चीज़ों को जो है वो सफ़र कर रहा हूँ। तो राइटर को भी बिल्कुल ऐसे ही फील हुआ कि जब उसने एक रजिस्टर्ड, एक मीन्स एक रिलायबल, एक अथेंटिक, उसने जब एक एडवर्टीज़मेंट पढ़ी अबाउट द पेटेंट लीवर पिल के, अबाउट द लीवर पिल के बारे में पढ़ी, तो वहाँ पे जो फाइंडिंग्स दी गई थी, जो इंडिकेशंस बताए गए थे, उसने ग्रेजुअली रियलाइज़ किया कि ये सारी सिम्टम्स, ये सारे साइंस तो मेरी अपनी फिज़िक में भी, यानी इन सारी चीज़ों को मैं खुद भी फेस कर रहा हूँ, तो मे बी माई लीवर इज़ आल्सो आउट ऑफ ऑर्डर। तो बग़ैर किसी डॉक्टर की जो है वो ओपिनियन के या किसी डॉक्टर के चेकअप के बगैर, उसका एक इंडिविजुअल चेकअप है जो उसने खुद को चेक किया है। कैसे चेक किया है? जस्ट कुछ बुकिश नॉलेज से। तो ये भी हम बिल्कुल लास्ट पे भी पढ़ेंगे कि जब उसको डॉक्टर फिर क्या सजेस्ट करता है उसकी सारी, हम आग तो इस सारे फुलिश एक्ट को देखकर। अच्छा, फिर हमने इसको पढ़ा कि वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में जाता है ताकि वो एक किताब पढ़ता है डिजीज़ और उनके डायग्नोसिस के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, और फिर देखता है कि कैसे वो रियलाइज़ करता है कि मेरे अंदर ना सिर्फ ये लिवर डिसऑर्डर है कि बल्कि मैं तो और भी बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हूँ। आई सेट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो बैठा, विद आई सेट फॉर अ वाइल, और मैं थोड़ी देर के लिए बैठा, फ्रोज़न विद हॉरर, और मैं कैसे बैठा? बिल्कुल ऐसे मुंजमद, मैं फ्रीज़ हो चुका था विद द हॉरर। हॉरर किस चीज़ का था? ही वाज बीइंग अफ्रेड विद ऑल दोज डिजीज़, जिसके बारे में वो खुद जो है वो उसने एक राय क्रिएट कर ली कि मैं इन सारी बीमारियों का शिकार हूँ, तो उनके बारे में हॉरिफाइड होके वहाँ पे बैठा हुआ था। एंड देन, और तब, इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, वो जो मायूसी उसको हुई ये जान के कि वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार है, उस मायूसी की जो है वो बेजारी में, आई अगेन टर्नड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा से उसके जो है वो औराक को पलटना शुरू कर दिया, उस किताब के जो है वो पेजेस उनको आगे पीछे करना शुरू किया। आई केम टू टाइफाइड फीवर, तो अब जो है वो मैं कहाँ पे पहुँचा? अब एक नई बीमारी टाइफाइड फीवर मुझे नज़र आई। रीड द सिम्टम्स, मैंने उसके सारे साइंस को पढ़ा, उसके सारे सिम्बल्स, उसके सारे इंडिकेशंस को पढ़ा। डिस्कवर्ड, और मैंने ये फाइंड किया, मुझे ये जो है वो पता चला, दैट के आई हैड टाइफाइड फीवर, कि मुझे टाइफाइड फीवर भी है। मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट, और कहते हैं गालबन मैं ये बीमारी जो है वो मुझे महीनों से है और मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है।
मस्ट हैव हैड इट, और मैं लाजमी तौर पे इस बीमारी को रखता हूँ, फॉर मंथ्स, महीनों से, विदाउट नोइंग इट, इसके बारे में जाने बगैर। वॉन्डर्ड वट एल्स आई हैड गॉट, और फिर मैंने सोचा, मैंने पॉन्डर ओवर किया, मैंने इसके बारे में जो है वो एक थॉट ली कि इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं मुझे। टर्न्ड अप, और जब ऐसे ही जो है वो मैंने पेज उल्टा, सेंट विट्सिस डांस, तो एक नई बीमारी सेंट विट्सिस डांस जो है वो, जिसमें आपको जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन, उसके जो है वो झटके लगना जो है वो होता है। फाउंड, मैंने उस बीमारी को पाया, उसके बारे में पढ़ा। एज़ आई एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि ये भी मेरे अंदर होगी। दैट के आई हैड दैट टू, कि अब ये बीमारी भी मेरे अंदर मौजूद है। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, और जब ऐसे मैंने रियलाइज़ किया, जब मैंने स्टडी किया कि 2 से 3 बीमारियां तो मेरे अंदर से जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, तो मुझे अपनी ज़ात यानी अपनी फ़िज़ीक के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ कि मे बी मेरी अंदर और कौन कौन सी बीमारियां हैं, और मैंने एक्सप्लोर करने का जो है वो डिटरमेंट हुआ कि मैं अपने बारे में एक्सप्लोर करूं कि हर और कहाँ कहाँ पे जो है वो डिसऑर्डर है, डिस्टर्बेंस है, और मैं कितनी सारी बीमारियों के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बिगेन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस, मैं अपने केस के बारे में थोड़ी सी मैंने दिलचस्पी शो करी, अब वो मज़ीद कंसर्न हो गया अपनी ज़ात के लिए। एंड डिटर्मिन्ड टू शिफ्ट, और मैंने अहद कर लिया, मैंने रेजोल्यूट हो गया, मैंने फर्म जो है वो एक पक्का एक मैंने वादा किया, डिटर्मिन्ड हो गया, टू शिफ्ट इट टू द बॉटम। बॉटम जो होता है वो बिल्कुल नीचे, यानी जब आप बिल्कुल थॉरोली ऊपर से नीचे तक कम्प्लीटली किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शिफ्ट इट टू द बॉटम करूँगा, बिल्कुल छानबीन करूँगा, थॉरोली छानबीन करूँगा, अपना कंप्लीट एनालिसिस करूँगा, या थॉरोली अपने बारे में जो है वो स्टडी करूँगा। एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, तो मैंने इस डिसीजन के बाद जो है वो मैंने क्या किया, उस बुक को जो है वो अल्फ़ाबेटिकली उसकी स्टडी करना शुरू कर दी। यानी उस बुक के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सारी डिजीज़ के बारे में जो है वो एलाबोरेट किया गया है, तो उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है किताब के अंदर। तो बजाय इसके कि मैं एक दरमियान से कहीं कहीं कोई बीमारी जो है वो चेक करूँ कि इधर आई हैव दिस और नॉट, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अल्फ़ाबेटिकली ही सारी पढ़ता जाता हूँ और चेक करता जाता हूँ कि मैं किन किन बीमारियों का शिकार हूँ। ओके, रीड अप अगेन, मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया। एंड लर्न दैट, और मैंने इस चीज़ को पाया, आई फाइंड दैट कि आई वाज सीकिंग फॉर इट, कि मैं जो है वो इस मर्ज़ का लाहक हूँ। एंड दैट, और ये कि द एक्यूट स्टेज वुड कमेंस, और एक बड़ी शदीद संगीन किस्म की, यानी बिल्कुल जो है वो इंटेंस या हॉरिफाइड, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होना जो है वो वुड कमेंस, वो स्टार्ट हो चुकी है। इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, यानी कुछ ही दिनों में जो है वो अब इसकी बिल्कुल एक संगीन, एक इंटेंस फॉर्म जो है वो, यानी बीमारी जो है वो बिल्कुल एक संगीन शक्ल अख्तियार कर जाएगी। कौन सी बीमारी, जिसका वो ऊपर जिक्र करता है, सेंट विट्सिस डांस का। ओके, उसके बाद जो है वो ब्राइट्स डिजीज़ आई वाज रिलीव्ड टू फाइंड, और नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है थी वो ब्राइट्स की डिज़ीज़ थी, जिसमें जो है वो वर्म हो जाता है किडनीज़ को। तो कहते हैं आई वाज रिलीव्ड, आई वाज कॉम्ड, मुझे बड़ा ही तसल्ली हुई, आई वाज सेटिस्फाइड टू फाइंड दैट कि मैं इस बीमारी का भी शिकार हूँ। आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, और ये बीमारी मुझे मॉडिफाई करना होता है, किसी चीज़ में थोड़ी सी कमी या बेशी करना। आप जैसे कि आपने जैसे अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, तो जब आप एडजेक्टिव को करते हैं या एडवर्ब को करते हैं, तो कहा जाता है कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन लेके आता है, उसको मॉडिफाई करता है ना, उसमें या तो कोई इजाफा कर रहा होता है या कोई कमी करता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत वो चेंजिंग लेकर आता है। तो वो कहता है कि ऐसे ही मेरे अंदर ये डिज़ीज़ मौजूद तो है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ, बड़ी मुअत्तल मॉडरेट सी है। एंड सो फार एज दैट वाज कंसर्नड, और जहाँ तक इस बीमारी का ताल्लुक है, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, तो इस बीमारी के साथ मैं सालों ज़िंदा रह सकता हूँ। कॉलरा आई हैड विद स्वेयर कॉम्प्लिकेशंस, और जो हैज़े की बीमारी है वो भी मुझे लाहक है, और वो बड़ी शदीद किस्म की पेचीदगियों के साथ है। एंड डिप्थेरिया और खन्नाक आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, और ऐसा लगता है कि मैं डिप्थेरिया के साथ ही मेरी पैदाइश हुई थी। आई प्लॉडेड कंसेंशियसली थ्रू द 26 लेटर्स, आई
प्लॉडेड और मैंने इनको जो है वो लेबर्ड किया, मैंने वर्क किया, बड़ी हार्ड वर्क के साथ बड़ा जो है वो पॉन्डर ओवर किया, वॉन्डर्ड किया, मैंने इसको स्टडी किया, लेबरस एक स्टडी की कॉन्सेंशियसली, पूरी बारीक बिनी से बड़ी मेहनत के साथ, थ्रू द 26 लेटर्स, वो अल्फ़ाबेटिकल के जो सारे लेटर्स थे, यानी उन लेटर्स से जितनी भी डिजीज़ जो स्टार्ट होती थी मैंने फ्राम A to Z उन सारी डिजीज़ को जो है वो थॉरोली स्टडी किया और कंसेंशियसली किया। जब आप बिल्कुल जो है वो कम्प्लीटली फुली अटेंटिव रह के किसी चीज़ की जो है वो स्टडी करते हैं, तो मैंने उन सारी बीमारियों के बारे में जो है वो बहुत अटेंटिव रह के बहुत कंसेंशियस स्टडी की उनकी। एंड द ओनली मेलेडी, और सिर्फ एक बीमारी ऐसी थी आई कुड कंक्लूड, जिसका मैंने नतीजा ये निकाला कि आई हैड नॉट गॉट, कि मुझे ये बीमारी नहीं है। और वो बीमारी कौन सी थी जो मेरे अंदर नहीं डिस्कवर हुई, वाज हाउसमेड्स नी, घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द। यानी मैंने उस किताब को जो है वो फ्रॉम A to Z, उसके अंदर जितनी भी डिजीज़ थी उनकी डायग्नोसिस, उनके सिम्टम्स, उनके इंडिकेशंस को स्टडी किया। एंड आई रियलाइज दैट आर मे बी आई डिस्कवर्ड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑल दोज डिजीज़, कि वो सारी बीमारियां ही मुझे लाहक हैं, और एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ऐसी है जिसका मैं शिकार नहीं हुआ हूँ। और वो बीमारी कौन सी है? हाउसमेड्स नी है, जिसका मैं शिकार नहीं हुआ हूँ। आप जहाँ पे जो उसने डिजीज़ के नेम्स मेंशन किए हैं, आप उनके नेम्स भी जो है वो याद रखेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी जो है वो पूछे जाएंगे कौन कौन सी। वो कहता है सेंट विट्सेस डांस कहता है, और ब्राइट्स डिजीज़ है, देन वो कॉलरा का जिक्र करता है, डिप्थेरिया है, उसके बाद वो फिर मेंशन करता है कि टाइफाइड फीवर भी जो है वो स्टार्ट में मेंशन किया गया है। और जस्ट एक्सेप्ट जो है वो हाउसमेट्स नहीं, वो ऑलमोस्ट सारी ही बीमारियों का जो है वो शिकार है। आई फेल्ट रादर हर्ट, और जब मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर सिर्फ ये बीमारी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हर्ट हुआ। यानी आई फील सैड टू नो दिस, के सिर्फ ये बीमारी नहीं है, बाकी सारी हैं। अगर ये भी निकल आती मेरे अंदर से, ये भी डिस्कवर हो जाती, तो आई फील प्राउड कि मैं इन सारी बीमारियों के बावजूद भी जो है वो कैसे एक लाइवली पर्सन और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहा हूँ। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट, शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा उदास हुआ इसके बारे में। इट सीम्ड सम हाउ टू बी अ सॉर्ट ऑफ स्लाइट, और मैं क्यों उदास हुआ कि मुझे ये अपनी जो है वो इंसल्ट लगी कि मेरे अंदर सिर्फ ये बीमारी नहीं है। यानी मैंने उसको जो है वो नेगेटिव वे में फ़ील किया कि मेरे अंदर सिर्फ ये बीमारी नहीं है। वाई हैडेंट आई गॉट हाउसमेट्स नी, मुझे सिर्फ ये बीमारी क्यों नहीं हुई? वाई दिस इनविडियस रिजर्वेशन, रिज़र्व करना होता है किसी चीज़ को महफूज कर देना, बचा के रखना, सेव करना। यानी कैसे मैं इस इनविडियस, इस जो है वो नफ़रत अंगेज़, इस जो बुरी, जो अनप्लेजेंट, ऑकवर्ड किस्म की जो है वो अनहेल्दी, इस चीज़ से मैं कैसे बच गया। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, हाउएवर, ताहम, लेस ग्रास्पिंग, थोड़ा सा जो है वो ग्रास्प होते किसी चीज़ को टाइटली, जब आप ग्रिप करते हैं फर्मली या टाइटली किसी चीज़ को जो है वो पकड़ लेना, टेक होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ना। जब मैं लेस ग्रास्प हुआ, थोड़ा सा जो है वो जो मेरे अंदर जो चीज़ थी, जैसे मैं ग्रिडी हो गया था इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो है वो कंसर्न्ड हुआ था। जब ये चीज़ थोड़ी सी कम हुई, फीलिंग प्रिवेल्ड, तो ये चीज़ मेरे अंदर गालिब आ गई। आई रिफ्लेक्टेड दैट, और मैंने ये सोचा, आई वंडर्ड दैट, आई थॉट दैट आई हैड एवरी अदर नॉन मेलेडी, कि मेरे अंदर हर एक जानी पहचानी जो बीमारी मौजूद है इन द फार्माकोलॉजी, वो सारी बीमारियाँ जो यहाँ पे दर्ज हैं इस इल्म अद्विया में। एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, तो मैं अब थोड़ा सा कम खुदगर्ज हुआ। एंड डिटर्मेंट, और मैंने ठान ली, टू डू विदाउट हाउसमेट्स ने, कि मैं इस बीमारी के बगैर ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। यानी जब बहुत सारी बीमारियां मेरे अंदर से जो है वो फाइंड आउट कर ली गई, जब उनको डायग्नोज, यानी फाइंड आउट भी वो खुद ही कर रहा है, किसी डॉक्टर ने फाइंड आउट नहीं की, ये किसी डॉक्टर की जो है वो डायग्नोसिस नहीं है, किसी डॉक्टर ने इसको जो है वो एग्जामिन नहीं किया, रादर वो खुद को ही स्टडी के थ्रू, बुकिश नॉलेज के थ्रू वो फाइंड आउट करता है कि वो इन सारी बीमारियों का शिकार है। और जब वो स्टडी करता है और उसके बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि एक्सेप्ट हाउसमेट्स नहीं, वो बाकी सारी बीमारियों का शिकार है, तो वो थोड़ा सा इस पर जो है वो इंसल्ट फील करता है।
उसने फ़ील किया कि उसे इस पे जो है वो थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई, क्या और उसे ये बीमारी क्यों नहीं हुई। स्टार्ट में उसे थोड़ी सी वो सैड इस पे हुआ, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा सा खुद को कंपोज किया और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी इतनी सारी जो है वो मशहूर व मरूफ बीमारियां हैं, तो वो इस बीमारी के बगैर ही जो है वो गुजारा कर लेगा। ओके, जस्ट सी द अंडरलाइन वर्ड्स। लिस्टलेसनेस होता है जब बेजारी होना, थोड़ी सी खौफ हो जाना किसी चीज़ की, और डिस्पेयर मायूसी, डिस्कवर किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, डिटरमिंड रेजोल्यूट होना, शिफ्ट इट टू द बॉटम, मुकम्मल थॉरली किसी चीज़ को जो है वो एनालाइज करना। एक्यूट स्टेज होता है जो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच जाना। कमेंस किसी चीज़ का स्टार्ट करना, रिलीड कंफर्ट फील करना, काम होना, मॉडिफाई करना किसी चीज़ के अंदर थोड़ी सी मॉडरेट करना, कोई तरमीम या कमी बेशी करना। स्वेयर इंटेंस होता है, प्लॉडिड होता है, वर्क करना, लेबर करना यानी हार्ड वर्क जिसके अंदर हो। कॉन्सेंशियसली होता है केयरफुली, बहुत जो है वो अलर्ट रह के जब आप काम करते हैं। और मैलेडी होती है डिजीज़। उसके बाद है इनविडियस, है इनविडियस होती है मकरू किस्म की जो है वो बीमारी, जो अनप्लेजेंट हो, रिजर्व सेविंग होना, प्रिवेल्ड किसी चीज़ का गालब आ जाना, छा जाए कोई चीज़। और ओके, यहीं तक है आप हमने पढ़ा है। अब जो है आप इसके क्वेश्चंस की तरफ देखें ज़रा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिजीज़ ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव। कौन सी ऐसी बीमारी थी जो उसे पता चला कि उसके अंदर नहीं है। he didn't have the housemaid's knee. He comes to know that he didn't have the housemaid's knee. Was he pleased to find he didn't have it? No, he was not pleased. Rather, he was hurt to know that. उसने जब थोड़ा सा डिसहार्टन हुआ किसी के मेरे अंदर ये बीमारी नहीं है। What was his reaction? और उसका रिएक्शन क्या था इसके बारे में। When he came to know that he didn't has this disease, he felt hurt about to know this. उसे ये डिसऑनर्ड लगा कि वो जिसके अंदर जस्ट ये बीमारी जो है वो नहीं है। और एंड ही फील दैट मे बी ही इज़ नॉट अ कम्प्लीट ह्यूमन बींग। थोड़ी सी जो है वो कमी बेशी जो है वो नज़र आ रही है। ही वॉज डिसप्लीज्ड टू नो दैट ही वॉज जस्ट मिसिंग दिस ओनली वन डिजीज़। यानी वो उसे कोई खुशी नहीं हुई कि मेरी जान जो है वो किसी एक बीमारी से बच गई है। रादर वो इस चीज़ से बहुत हर्ट हुआ और उसने इसको बड़ा सैड लिया कि मेरे अंदर जो है ये बीमारी नहीं पाई जाती है। अब आप यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन बी करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।